मुझे वो मौका मिल ही गया था जब भाभी उस रात बेडरूम में अकेली थी। मैं वहां चला गया। जो मेरे दिल में था वो बात पूरी हो ही गई थी। रियल रिलेशनशिप स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम अंश है, मेरे भाई का नाम दीपक है, मेरी भाभी का नाम रुचि है। रुचि भाभी बेहद ज्यादा प्यारी हैं, मुझे भी वो दिल से चाहने लगी हैं। हालांकि पहले पहल वो मुझे बस प्यार नहीं देती थी, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में वो वक्त भी आ जाता है जब अरमान पूरे होने लगते हैं। तो बात तो उस समय की है जब भैया के लिए हम सब रिश्ता ढूंढ रहे थे। मम्मी और पापा ने कहा था कि देखो, लड़की अच्छी होनी चाहिए। हमने अपनी जो रिलेशंस में जो रिश्तेदारी थी उनमें भी बोला था कि दीपक के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढना है, अच्छी लड़की होनी चाहिए, चाहे ज्यादा पैसे वाली ना हो। लेकिन मैं तो काफी खुश था कि दीपक भैया की शादी होगी और मेरी लाइन क्लियर हो जाएगी ताकि आगे मेरी भी शादी हो सके। लेकिन उससे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी थी कि भाभी घर आएंगी। और देवर और भाभी का प्यार तो बस जग से निराला होता है। हर किसी को पता है कि देवर भाभी में सब कुछ चलता है, यानी कि दोस्ती, प्यार, मस्ती चलती ही है। मुझे भी शौक था कि भाभी कब घर पर आए और कब हमारा जीवन मस्ती से भर जाए। देवर भाभी में मजाक भी चलता है, प्यार भी होता है, नोक झोंक भी होती है। जो भी हो, भैया की शादी को लेकर मेरे मन में काफी क्रेज था। मैं काफी ज्यादा उस समय दीवाना सा हो रहा था। लेकिन जब दीपक भैया का रिश्ता तय हो गया था, उस दिन हम रुचि भाभी के घर गए थे। हालांकि उस समय तक रुचि हमारी भाभी नहीं बनी थी, मतलब मेरी भाभी नहीं बनी थी। लेकिन उनके घर जब हम गए थे, मैं काफी खुश हो गया था। उनका घर काफी बड़ा था और वैसे भी वो अच्छी नेचर की लग रही थी। उस समय उन्होंने साड़ी डाली हुई थी। साड़ी में वो हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी। एक अच्छी लड़की में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ उनमें हमने देख लिया था। हालांकि मेरी नजरें भी उनसे मिली थी, काफी अच्छा लगा था। मैंने मुस्कुराकर उनको देखा, बात करना चाहा, लेकिन मौका मिल नहीं रहा था। लेकिन जो भी हो, बाद में मौका मिल ही गया। वापसी पर मैंने उन्हें बोल दिया था कि भाभी जी, बस आप तो हमारे घर आने वाली हो, क्योंकि उस समय तक लगभग सबकी हाँ हो ही चुकी थी। रुचि भाभी कहने लगी, हाँ आपके घर तो आऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान कुछ ज्यादा ही रखना पड़ेगा। मैं काफी खुश हो गया था, क्योंकि जिस एंगल से मैंने बात की थी, जिस ढंग से मैंने बात की थी, मजाक में की थी, मजाक में ही भाभी ने जवाब दिया था, यही तो मस्ती होती है कि बस हम ऐसी बात करें कि सामने वाला दीवाना हो जाए। मैं काफी खुश हो गया था। वापिस आए तो सारा परिवार खुश था। बस शादी का दिन आ गया था। रात की शादी का प्रोग्राम था, क्योंकि रात की शादी में मजा कुछ अलग ही होता है। वैसे भी सर्दियों के दिन थे, काफी मजा आने वाला था। लेकिन जब मैंने अपनी भाभी को देखा, उस समय लहंगा चोली में वो काफी क्यूट लग रही थी। ब्यूटीफुल पिंक कलर का लहंगा चोली उन्होंने डाला हुआ था। उनकी नजरें नीची थी, क्योंकि दुल्हन हमेशा नीचे ही देखती है। लेकिन शादी के बाद वो सबसे आंखें मिलाकर बात करती है। ये इस जमाने की सच्चाई है। लेकिन जो भी हो, शादी के दिन मैं काफी ज्यादा नाचा था और मुझे वैसे भी पता था कि भाभी को मुझे प्यार करना है, उनको मैंने हैंडल करना है, उन्हें अपना दोस्त बनाना है। तो मन में आता ही है, देवर जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं कि भाभी की नजरें उन पर पड़ी। अब मेरी भी वो भाभी बन चुकी थी। बस शादी की रस्में पूरी हो रही थी। वो देख रही थी कि कैसे मैं नटखट, नोटी स्वभाव वाला हूँ, काफी ज्यादा मस्ती वाला हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर कैसा हमारा रिश्ता होगा। तो भाभी अब हमारे घर आ चुकी थी। मुझे पता था कि भाभी की ये सुहाग रात है और सुहाग रात में हर लड़की को जीवन की वो खुशी मिलती है, वो प्यार मिलता है। लेकिन मुझे अंदर से जेलसी भी फील हो रही थी, क्योंकि मेरी शादी अभी नहीं हो पा रही थी। मेरी शादी को अभी वक्त था। लेकिन खुशी इस बात की थी कि दीपक भैया की शादी हो गई है। अगली सुबह जो भी गेस्ट आए हुए थे वो सब चले गए थे, क्योंकि आजकल की शादी में कोई ज्यादा लोग घर पर रुकते नहीं हैं। शादी हो तो उसके बाद चले ही जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब भाभी को मैंने ब्यूटीफुल ब्लू कलर की साड़ी में देखा तो मैं काफी खुश हो गया था। मुझे उनमें वो सब कुछ नजर आ रहा था जो मैंने कभी सपने लिए थे, कि मेरी भाभी काफी क्यूट होगी, काफी प्यारी होगी, मुझे पूरा प्यार देगी, हम दोस्ती बनाकर रखेंगे। बस जिंदगी अच्छे से चलने लगी थी। मैं ज्यादा वक्त घर पर ही बिताया करता था, क्योंकि ऑफिस से मैंने 7-8 दिन की छुट्टियां ले रखी थी। शादी के बाद भी वैसे तो मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन जानबूझकर मैंने कुछ छुट्टियां और बढ़ा ली थी। छुट्टियां पड़ी थी और वैसे भी मुझे ये था कि भाभी के साथ वक्त बिताऊं।
वो भी काफी खुश रहती थी। लेकिन कहते हैं कि जो दिल की बात होती है वो जुबान पर हम लेकर आए, ऐसा कई बार हो नहीं सकता। उन्हें मैं दिल से अपना बनाना चाहता था, उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहता था। हालांकि उनकी मैं काफी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन प्यार एक अनोखी चीज है। भाभी से प्यार हो ही जाता है, लेकिन कहते हैं कि बस वक्त आने की बात होती है, दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ कि भैया और भाभी में कई बार झगड़ा सा होने लगा, नोक झोंक होने लगी। नॉर्मल नोक झोंक हो तो चल जाता है, लेकिन भैया भाभी में कुछ अजीब सा झगड़ा होने लगा था। वैसे मैंने पूछना चाहा, लेकिन भैया ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हीं दिनों में मम्मी पापा किसी शादी में जयपुर चले गए थे। वैसे हम लखनऊ के रहने वाले हैं। अब वो जयपुर में गए तो कुछ दिन उन्होंने वहीं पर लगाने थे। मैं, भाभी और भैया हम तीनों घर पर थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भैया भाभी का ये झगड़ा कैसे खत्म होगा। तभी मुझे इतना तो पता चल गया था कि भाभी के मायके में कोई शादी है और भाभी भैया को जाने के लिए बोल रही हैं, लेकिन भैया जाने के लिए मना कर रहे थे। अब उन्हें ऑफिस से छुट्टियां मिल सकती थी, लेकिन पता नहीं कि भैया क्यों मना कर रही थी। और वैसे भी भाभी काफी समय से बोल रही थी कि आपको मेरे साथ हनीमून पर चलना ही चाहिए, काफी दिन हो गए शादी को, हनीमून पर जाना चाहिए। अब भैया मानते ही नहीं थे। मुझे भी लगा कि भैया को भाभी के साथ हनीमून पर जाना चाहिए, ये जरूरी होता है, लेकिन भैया थे समझते ही नहीं थे। मैं भाभी से कई बार बात करने की कोशिश करता था, लेकिन घर पर हम दोनों कई बार होते थे, फिर भी वो मेरी बात सुनना पसंद नहीं करती थी। हालांकि हंस बोलकर वो मुझसे बात करती थी, लेकिन मुझे वो ये बताती नहीं थी कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, किस करके उनमें लड़ाई झगड़ा होता है। हल्का हल्का मुझे मालूम था। फिर उसके बाद मम्मी पापा भी घर आ गए थे। अब भाभी ने किसी शादी में तो जाना था, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। उन्हीं दिनों कुछ ऐसा हुआ कि भैया को अपने ऑफिस के काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। उस रात में काफी बारिश आ रही थी और मुझे अभी याद है, सर्दी का दिन था, काफी बारिश आ रही थी। मम्मी पापा सो चुके थे। मुझे उस समय नींद आ नहीं रही थी। सेल फोन पर बस मैं रोमांटिक सॉन्ग्स देख रहा था, काफी मजा आ रहा था। लेकिन तभी मुझे वॉशरूम जाना पड़ा, लेकिन उस समय आधी रात थी। मैंने देखा कि भाभी के बेडरूम की लाइट जल रही है और डोर खुला हुआ था। मैं अंदर चला गया। उस समय मैंने उन्हें देखा तो भाभी ने ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की नाइटी डाली हुई थी, लेकिन वो काफी परेशान थी, शायद वो रो रही थी। मुझे काफी अजीब सा लगा कि आधी रात में भाभी ऐसे रो रही हैं। तो मैं उनके पास गया और कहा, रुचि भाभी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो और आप रो क्यों रहे हो? वो कुछ कह नहीं पा रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, भाभी प्लीज बताओ यार, मैं आपका देवर हूँ और वैसे भी देवर दोस्त के समान होता है और मैं आपको प्यार भी करता हूँ, आपको पता है, आपका दोस्त भी हूँ। आप मानो या ना मानो, मुझे तो आपसे काफी प्यार है। आप कुछ भी समझो, प्लीज यार बताओ क्या प्रॉब्लम है। अब भाभी बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने बार बार जबरदस्ती पूछा, प्लीज भाभी आई लव यू, प्लीज यार बताओ, अगर आप मुझे प्यार करती हो, मुझे चाहती हो, कुछ भी आपका मेरा रिश्ता है तो प्लीज बताओ यार। तो भाभी ने बता ही दिया कि देखो अंश, मुझे किसी शादी में मायके में जाना है, ये शायद आपको पता होगा, लेकिन आपके भैया साथ नहीं जा रहे और मुझे कुछ पैसे भी चाहिए थे। 20,000 रुपीज मुझे चाहिए। अब मेरे पास जो पैसे थे वो मैं सभी खर्च कर चुकी हूँ। आपके भैया मुझे पैसे दे नहीं रहे। अब शादी पर जाऊं तो कैसे जाऊं? एक तो अकेले जाना काफी मुश्किल है, लेकिन ऊपर से आपके भैया पैसे भी नहीं दे रहे। उसी कारण परेशान हूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वैसे भी मेरी बात ये मानते ही नहीं है। और तो और आपको पता है, हनीमून पर भी मुझे ये नहीं लेकर गए। देखो अंश, मुझे पता है आप मुझे लाइक करते हो, मुझे प्यार करते हो, मैं भी आपको अपना ही समझती हूँ, क्योंकि फैमिली में एक दूसरे का ध्यान रखना होता है। लेकिन इस समय मैं काफी परेशान हूँ। अगर ये सही होते तो मुझे भी घर में काफी खुशी होती। आपको नहीं पता कि कैसे मेरे दिन कट रहे हैं। मुझे ये प्यार भी नहीं करते, मेरी केयर भी नहीं करते। हाँ, जब इन्हें अपनी बात मनवानी हो फिर तो आ जाते हैं, रोमांटिक तो हो जाते हैं, लेकिन मेरे बारे में सोचते नहीं। जब मेरा मन हो उस समय ये मेरे मन की बात मानते ही नहीं है। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो शादी के बाद हनीमून पर ना जाए, लेकिन ना जाने इनकी नेचर कैसी है, इनकी सोच कैसी है। तो मैंने बोला, भाभी हाँ ये बात तो है, रुचि भाभी देखो ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो भाभी कहने लगी, यार तुम मेरी कौन सी हेल्प करोगे, वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारी सैलरी इतनी है नहीं, तुम मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। तो मैंने भाभी को बोला, देखो भाभी
आप इस घर की मेंबर हो और मेरे लिए आप दोस्त हो, मेरा प्यार भी हो, क्योंकि फैमिली में जो भी मेंबर है हमें उसका ध्यान रखना ही चाहिए। बस आप 2 मिनट रुको। उसके बाद मैं अपने बेडरूम में गया और वहां से मैंने 20,000 रुपीज लिए और भाभी को आकर दे दिए और भाभी को बोला, प्लीज भाभी, एक दोस्त होने के नाते आप ये रख लीजिए, शादी पर जाइए और खुशी खुशी शादी पर जाइए। कोई और काम हो, कोई और कुछ भी काम हो, प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हमेशा हेल्प करूंगा क्योंकि आई लव यू। तो भाभी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी, देखो अंश, मैं शुरू से तुम्हें देखते आ रही हूँ कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार है, तुम मुझे दोस्त भी समझते हो, लेकिन पता नहीं मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मेरे मन में यही था कि तुम बस मस्ती करते हो, हंसी मजाक करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दिल के इतने अच्छे भी हो। थैंक्स यार, बट मैं आपसे पैसे ले नहीं सकती। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो भाभी, हम दोनों में दोस्ती प्यार ये तो अलग बात है, लेकिन आप मेरी भाभी भी हो और भाभी को बहन भी कहा जा सकता है और भाभी को और कुछ भी काफी कहा जा सकता है। वो मुस्कुराने लगी थी, कहने लगी, देवर जी आप भी काफी ज्यादा समझदार हो। तो मैंने कहा, बस समझदार को इशारा काफी होता है, आप मेरे दोस्त हो तो प्लीज यार, अगर भैया आपकी केयर नहीं करते मैं आपकी हेल्प तो कर सकता हूँ। हाँ, हनीमून पर भैया आपको लेकर जरूर जाएंगे, अब कब जाएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी ओर से मैं आपको घुमाने शिमला लेकर जा सकता हूँ। तो भाभी काफी खुश हो गई थी, कहने लगी, सच में अंश? मैंने कहा, हाँ यार सच में, शिमला तो हम जा ही सकते हैं, मम्मी पापा भी मना नहीं करेंगे। हाँ भैया हैं। तो भाभी कहने लगी, वो कुछ भी कहे, मुझे तो शिमला जाना है और यार तेरे साथ ही जाना है। भाभी काफी खुश हो गई थी और मुझे पता था कि अब भाभी ने भी मुझे अपना मान लिया है। मैंने तो उन्हें कई बार आई लव यू बोल दिया था, लेकिन भाभी ने मुझे उसी रात कहा कि आई लव यू अंश, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना भी कर सकते हो, हमेशा मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। उसके बाद हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। भाभी शादी पर भी चली गई थी, लेकिन जब वो वापस आई थी मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद हम दोनों शिमला गए थे। शिमला में 4 दिन हमने काफी खुशी से बिताए थे। उन्होंने मुझे पूरा प्यार दिया था। हम दोनों ने एक दूसरे की पूरी केयर की थी। जिंदगी में परिवार में रहकर एक दूसरे का ध्यान रखना ही चाहिए। अब मुझे यही फील होता था कि भैया चाहे भाभी को प्यार नहीं करते, चाहे उनका ध्यान नहीं रखते, चाहे अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करते, लेकिन एक देवर होने के नाते, घर का मेंबर होने के नाते मैं हमेशा भाभी का पूरा ध्यान रखने लगा था और भाभी भी मेरा पूरा ध्यान रखती थी। उन्हें पता था कि मैं उनको लाइक भी करता हूँ और हमारा रिश्ता प्यार का रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता था, इंसानियत का रिश्ता था। हालांकि उनकी मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन प्यार तो सबसे अनोखी चीज़ है। और ज़िंदगी की उस हसीन रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा जब भाभी को मैंने दिल की बात कह दी थी और उन्होंने मुझे अपने दिल की बात कह दी थी। तो ज़िंदगी में आमतौर पर ऐसा होता है, तो प्यार के रिश्ते निभाने से ही निभते हैं। हर भाभी को प्यार किया जा सकता है, अपना बनाया जा सकता है। मैंने भी भाभी को अपनी अच्छाई से, अपने प्यार से अपना दीवाना बना लिया था और मैं तो उनका दीवाना पहले से ही था। तो रिया रिलेशनशिप स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज एक प्यारी और मस्त कहानी हम आपके लिए लेकर आया करेंगे। तो प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर रोज प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के मजे लीजिए।